मध्य प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन के द्वारा 8 अगस्त से प्रदेश भर की परिवहन बस सेवा बाधित कर हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया गया। एसोसिएशन ने हड़ताल की पूर्व सरकार के समक्ष लंबित 7 सूत्री मांगें रखी थी, जिनमें किराए में बढ़ोतरी, 15 साल पुरानी बसों के 50 किलोमीटर के परमिट को लागू करने, नए बसों के पंजीयन, अंतर्राज्यीय बस परमिट और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की बसों को ही अनुबंधित करने जैसी मांगें शामिल थी। जहां बस ऑपरेटरों की मांगों पर लगातार सरकार की ओर से परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव के साथ बस ऑपरेटरों की 4 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने बस ऑपरेटरों की सभी मांगें मान ली हैं। 2 मांगों पर तत्काल समाधान किया गया है। अन्य मांगों के निराकरण के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें सरकार ने एसोसिएशन के 4 सदस्यों को भी शामिल किया है, जो 1 माह में आपस में चर्चा कर सहमति बना उसका भी समाधान निकाल लेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सागर में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद आपसी चर्चा कर हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। मंत्री उदय प्रताप जी सिंह से और अब भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, तो कुछ मांगे हम लोगों की रह गई थी 7 मांगों में, तो उनमें सहमति बन गई है। पहली मांग थी अपनी, ये जो राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है उसको न किया जाए, और जो संचालित वाहन हैं उन्हीं को आप मुख्यमंत्री सेवा में ले लो, परिवहन सेवा में। जब आपको गाड़ी प्राइवेट अटैच करके चलाना है ना, तो उनके परमिट जो चल रहे हैं उसी पे चला लो आप। वैसे ही जहाँ 10 गाड़ी चलती हैं 15 चल रही हैं, 15 चलती हैं, 20 चलती हैं, तो उस पर सहमति बन गई थी। तो माननीय परिवहन मंत्री जी ने कमेटी बना दी है, उसमें 4 बस ऑपरेटर हैं, मैं हूँ उसमें जय कुमार जैन, और सुरेंद्र तनवानी भोपाल से, उज्जैन से रवि शर्मा, और होशंगाबाद से राकेश पोद्दार। तो वो कमेटी बना दी और उसमें 3 अधिकारी, अपर सचिव हैं और उप सचिव हैं और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। तो वो कमेटी निर्णय लेके वो प्रस्ताव भेजेगी मुख्यमंत्री को। तो अपन ने वही प्रस्ताव रखा कि जो गाड़ी एडजस्टिंग परमिट पे हैं उन्हीं को आप अटैच कर लें। दूसरा मुद्दा था ये 15 साल की कंडीशन का। तो जैसे 15 साल पुरानी बस हो जाती थी तो भले ही अपने 50 किलोमीटर परमिट पे चल रही है तो उसको परमिट से पृथक कर दिया जाता था, और ये अंधा कानून था। वही गाड़ी अगले 5 साल तक यदि हमें बम्बई ले जाना है तो बम्बई का परमिट मिल जाता था, इलाहाबाद का मिल जाता था, यानी 5000 किलोमीटर भी ले जाना है तो उसका रिजर्व पार्टी का परमिट मिलता था, लेकिन 50 किलोमीटर के परमिट से पृथक कर देते थे। तो उसको भी मंत्री जी ने मान के उसकी भी कमेटी बना दी है। कमेटी का प्रस्ताव जाएगा तो उसमें नियम में संशोधन हो जाएगा। तीसरा था ये 1200 बसें खड़ी हैं, नया नियम आने के कारण वो पंजीयन नहीं हो पा रही, तो उसको उन्होंने कमेटी में ले लिया। और धारा 103 में सेंट्रल जो कोई नियम बनाता है तो उसमें राज्य सरकार को संशोधन करने के अधिकार है, तो वो संशोधन करके वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगी। चौथा किराए का था, तो किराए की वृद्धि उन्होंने कल कर दी। 5वां था इंटर स्टेट परमिट का, तो उसमें हाई कोर्ट से स्टे था कमेटी का, जो एसटी का था, तो उसमें उन्होंने नया गठन करके नया उनको चेयरमैन बना दिया है और नियुक्ति कर दी है। तो इंटर स्टेट के परमिट जैसे पहले मिलते थे वैसे वो मिलने लगेंगे। और इस प्रकार मतलब ये जो मांगे थी ये पूरी 7 मांगे उनने मान ली हैं, और 3 का उनने एक कमेटी का राज्यपाल के नाम से आदेश निकाल के पब्लिकेशन कर दिया, उसकी कॉपी हमें डाल दी। ये जो कमेटी गठित हुई तो उसका कुछ समय निर्धारण भी हुआ है? समय निर्धारण, उसमें 1 महीने के अंदर कमेटी को अपना प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, और उसके बाद परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के उससे उसमें आदेश होगा। ये जो हड़ताल में जाने की बात चल रही थी, तो क्या हड़ताल में जा रहे हैं आप लोग की इसको है क्या? माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन मंत्री के साथ 4 बैठक हुई हमारी, निरंतर 4 बैठकों में चर्चा हुई, और लास्ट चर्चा अभी 2:30 पे हुई। और प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का और परिवहन मंत्री का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों को सुना और उन पर निर्णय लिया।
तो आपने क्या निर्णय लिया अभी ये नहीं, बताएं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जब हमारी 7 मांगे मांग ली गई हैं तो हम लोग हर साल जो 7 तारीख से रात को 12 बजे थी उसे हम लोग स्थगित कर रहे हैं। किराया हड़ताल पे नहीं वृद्धि को लेकर जाएंगे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, किराया वृद्धि को लेकर संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग सागर जिला वालों ने निर्णय लिया है कि इसको अपन 10 तारीख से लागू करेंगे। आप लोगों को बहुत, हम सबसे पहले अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी यादव जी को और परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार करके हम पूरे मध्य प्रदेश के 7 बस ऑपरेटरों की 7 मांगे मान ली, और जब उनने 7 मांगे मान ली हैं उनके लिए कमेटी भी गठित कर दी है। तो 1 महीने का समय दिया है कि वो मतलब उन मांगों पर विचार करके वो कर देंगे मांगे पूरी। तो हम लोग यह हड़ताल अब नहीं करेंगे। कोई वृद्धि हुई है किराए को लेकर? किराए वृद्धि हो गई है, उसके लिए भी शासन को धन्यवाद। और सागर बस ऑपरेटर ने एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख से बढ़ा हुआ किराया हम पैसेंजरों से लेंगे।